अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जो आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ सीक्वेंस ए एन इज़ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ़ ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज़ द सेम नॉन ज़ीरो नंबर्स फॉर ऑल n belongs to natural number and n is greater than 1. The quotient n over n minus 1 is usually denoted by r एंड इज़ कॉल्ड कॉमन रेशो। अब इस आर को क्या कहते हैं? कॉमन रेशो। पीछे हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे अगले में से पिछले टर्म का माइनस करके, तो उसको डी कहते थे, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम कॉमन रेशो फाइंड आउट करेंगे जो कि आर है। इट इज़ क्लियर डैट आर इज़ द रेशो ऑफ द टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। और द कॉमन रेशो आर इज इक्वल टू ए एन ओवर ए एन माइनस वन इज डिफाइंड ओनली इफ़, ये कब डिफाइन होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए एन माइनस वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एंड डेट इज़ नो टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज ज़ीरो, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कोई भी टर्म ज़ीरो के इक्वल नहीं आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ रूल्स फॉर nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट टर्म इज एन आर मल्टीपल ऑफ इट्स प्रोसीडिंग टर्म। दस वी हैव a2 इज इक्वल टू a1 r। a2 किसके इक्वल होता है? a1 r के इक्वल। अब ये a1 r क्या चीज़ है? अब यहाँ ना जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस का फॉर्मूला लगा है जो कि an इज इक्वल टू a1 r n माइनस वन होता है। अब यहाँ n हमारे पास कितना है? 2, तो a1 r यहाँ 2 माइनस वन करेंगे तो r की 1 नहीं आएगा ना, तो यहाँ देखें a1 r आ गया। a3 इज इक्वल टू a2 r के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद इस a2 की वैल्यू पर क्या है? a1 r, तो वो यहाँ पुट कर दी और r वैसे ही रहने दिया, तो इसका क्या आया? a1 r स्क्वायर आया। उसके बाद a4 किसके इक्वल है? a3 r के इक्वल। a3 की वैल्यू क्या है? a1 r स्क्वायर, तो a3 की जगह वो पुट की और r ऐसे ही रहने दिया और फिर r क्यूब हो गया नेक्स्ट स्टेप में। और a1 r ये n माइनस वन, ये 4n नहीं है ना, तो n माइनस वन, तो a1 r क्यूब, तो nth टर्म इसी तरह क्या आएगी? a1 r n माइनस वन, तो विच इज़ द जनरल टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। 1 फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। इसमें a क्या है? 3 है, a2 6 है, a3 12 है। देयरफॉर अब इसमें हम क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉमन रेशो। तो r इज इक्वल टू अगली का डिवाइड करते हैं पिछली से, तो a2 ओवर a1 मतलब 6 डिवाइड 3, तो 2 आ गई। an अब ये जनरल टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, a1, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 r की पावर n माइनस वन फॉर n इज इक्वल टू 5। अब ये क्वेश्चन में हमें गिवन था n कितना है? 5, तो इसमें पुटिंग्स कर देंगे तो हमारे पास 48 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 2 देखें। फाइंड an इफ़ a4 इज इक्वल टू दिस वन एंड a7 इज इक्वल टू दिस वन ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सोल्यूशन टू फाइंड an वी हैव टू फाइंड a1 एंड r। इसमें देखें यूज़ कर रहे हैं वही जनरल टर्म, ये वाली यूज़ की हमने। इसको पहले हम a4 के लिए सोल्व करेंगे और फिर a7 के लिए सोल्व करेंगे। तो देखें जब a4 के लिए सोल्व किया तो हमारे पास ये आ गई a1 r क्यूब आ गई। अब a1 r क्यूब किसके इक्वल है? a4 के, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a4 किसके इक्वल है? 8/27 के इक्वल। तो यहाँ से ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगी, तो वो हमने इस तरह इक्वल कर दी। उसके बाद a7 के लिए भी इसी तरह निकाला, a1 r n माइनस वन इज इक्वल टू a1 r 6 आ गया। अब इसको, अब ये a7 के इक्वल है और a7 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या थी? ये, तो इस टर्म को इसके इक्वल कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें इनका डिवाइड किया, a7 ओवर a4 इज इक्वल टू, इनको डिवाइड किया इज इक्वल टू, इनको सोल्व करके -8/27। अब a7 ओवर a4 का किस तरह किया हुआ है उन्होंने? यहाँ देखें साइड पे उन्होंने बता भी दिया है। a7 ओवर a4 इन दोनों के इक्वल थे, तो इन दोनों का भी डिवाइड किया, तो ये टर्म किसके इक्वल है? r क्यूब के। तो यहाँ से हमने इस टर्म को किसके इक्वल रख दिया? r क्यूब के इक्वल रख दिया। अब इसको और क्यूब की फॉर्म में सोल्व करें, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 3 को 3 टाइम्स करें तो 27 आता है, तो इस तरह से इसको कर लिया। उसके बाद यहाँ से देखें r की वैल्यू कितनी आई? -2/3। हमने सिर्फ अंदर वाली देखनी है, उन्होंने लिखा भी है टेकिंग ओनली रियल वैल्यू ऑफ r। उसके बाद ये r क्यूब की वैल्यू यहाँ से आ गई है, ठीक है। वो अब इस r क्यूब की वैल्यू कितनी आई है? -8/27। अब इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 1 में। क्यों पुट कर देंगे? क्योंकि हमें a1 की वैल्यू चाहिए इसमें।
इस इक्वेशन 1 में। तो a1 इंटू वो उसकी वैल्यू पुट की, तो यहाँ से a1 -1 आ गया। अब हमें इसी की तो ज़रूरत थी, a1 फाइंड आउट करना होता है, r फाइंड आउट करना होता है। तो देखें ये सारा काम हमने a1 फाइंड आउट करने के लिए किया है। तो a1 आ गया, r आया। अब हम सिंपल इसमें पुट कर देंगे, इसके जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। यहाँ देखें इसमें पुटिंग्स की a1 और r की, और हमारे पास सोल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल 3 देखें, इफ़ द नंबर 1 4 3 आर एडिड टू 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो रिजल्टिंग नंबर, हमें रिजल्ट में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। फाइंड द नंबर इफ़ देयर सम इज़ 13। तो नंबर फाइंड आउट करें, और इनका सम किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। किन का सम 13 के इक्वल है, जो हम नंबर लेंगे ना 3 कंसेक्यूटिव, उनका अगर हम सम करें तो वो किसके इक्वल है, 13 के। तो लेट कर लिया ए आर और ए आर स्क्वायर बी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन इनका ऐड किया किसके इक्वल, 13 के। अब इन तीनों में ए कॉमन आ गया, कॉमन लेके इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब इधर से देखें a+1 ar+4 ar² + 3, ये उन्होंने क्या काम किया, ये देखिए क्वेश्चन में जो दिया था ना, इफ़ द नंबर 1 4 एंड 3 आर एडिड, ये एडिड हो रहे हैं उन 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स में। तो ये देखें इसमें ऐड किया है जस्ट उन्होंने, ये फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर था a, उसमें प्लस फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया। ये सेकंड था AR, उसमें सेकंड नंबर 4 ऐड कर दिया। ये थर्ड वाला था, उसमें थर्ड नंबर 3 ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने तीनों टर्म्स इनमें ऐड कर दी। तो ये तीनों टर्म्स क्या हैं, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या होता है, अब ये तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब अर्थमेटिक का हमने पढ़ा हुआ है ना, किसके इक्वल होता है, a+b/2, ठीक है इनका। तो इसकी जो सेंटर वाली टर्म इज इक्वल टू ये a+1, फर्स्ट टर्म a है, सेकेंड टर्म हमारे पास b है, और ये सेंटर वाली साइड पे रख के इज इक्वल टू और a+b/2 वो अप्लाई कर दिया, क्योंकि उन्होंने हमें बुक में कहा था कि ये जो रिजल्टिंग टर्म है वो किस में, AP में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इस तरह से अब इधर से 2 को इससे मल्टीप्लाई किया और इधर से इनको सोल्व किया। तो इधर से देखें ये a यहाँ से कॉमन ले लिया और ये टर्म इज इक्वल टू 4 है। अब इस टर्म को उन्होंने इधर थोड़ा सा सोल्व किया हुआ है, इधर से यहाँ इस टर्म को सोल्व करके जो आंसर आया, क्या आया, ये आंसर आया। तो उसको इसकी जगह पे, इस सारी टर्म की जगह पे पुट कर दिया, और उसके बाद इसको जस्ट सिंप्लीफाई करके इधर से AR इज इक्वल टू 3 हमारे पास एक इक्वेशन बनी। अब इधर से हमने a की वैल्यू निकाल ली 3/4। हम a की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने इसको पुट करके इस इक्वेशन 1 में r की वैल्यू निकालनी है। तो वही इसको पुट किया इक्वेशन 1 में, तो इधर से हमारे पास r की वैल्यू आई। अब यहाँ से ना r की 2 वैल्यूज़ आएंगी, तो आपने इन दोनों r की वैल्यूज़ को यूज़ करना है इस a की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। जब r +3 था तो a की वैल्यू ये थी, और जब r इतना था 1/3 था, देन a इतना था। तो आपने r की दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके तो उससे a की वैल्यूज़ भी निकालनी है। तो ये हमारे पास नंबर्स आए। उसके बाद एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज 6.6, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 5th टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 5th टर्म फाइंड आउट करनी है, इंतहाई इजी क्वेश्चन, ये आप खुद कर लेंगे। नीचे वाला भी इसी तरह है। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। फ़र्क कितना है 5th और 11 का, और आगे वो तो होता ही है डिफरेंट, जो हमें सीक्वेंस दी हुई है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 2, 11th टर्म फाइंड आउट करनी है। हेयर a1 ये है और r कितना है, 2/1 + आयोटा। तो r हमारे पास ये है, तो a11 हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से जनरल टर्म का क्या था, an इज इक्वल टू a1 r n - 1। तो इधर n की वैल्यू क्या है, यहाँ 11, तो n इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पुट किया तो ये टर्म बन गई। अब इसमें हमने a1 और r की वैल्यू जो के हैं हमारे पास वो पुट कर दी, तो ये चीज़ बन गई। उसके बाद अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने इसको सोल्व करके इसकी जगह पे पुटिंग्स करनी है। कैसे, देखें यहाँ 2/1 + आयोटा। अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, आप 9th क्लास में चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ के आए हो। इसको किस तरह सोल्व करते हैं, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो देखें मल्टीप्लाई करवाया तो इसको सारा यहाँ से ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे, और ये देखें इसको सोल्व करके 2 से कैंसिल और 1 - आयोटा आया। तो अब मैं इस टर्म की जगह पे 1 - आयोटा यूज़ कर लूँगी। तो देखें यहाँ यूज़ कर लिया। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए 1 - आयोटा की पावर 10 को भी और मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 - आयोटा, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, इसका स्क्वायर और होल किसके इक्वल है 5 के।
तो अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लूँगी, 1 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, और ये टर्म बाहर 5 इसी तरह। अब उसके बाद आयोटा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, माइनस 2 आयोटा, इस आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूँगी -1, इसकी वैल्यू -1 होती है, और ये बाहर 5 ऐसे ही, तो -1 ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया -2 आयोटा की वैल्यू 5। तो इस ये वैल्यू किसके इक्वल आई है, 1 माइनस आयोटा की पावर 10 के इक्वल ये चीज़ आई है हमारी। तो अब हम इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, तो A11 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इसी तरह, और इस टर्म की जगह पे -2 आयोटा की पावर 5 मैंने लिख दी। अब देखें मैंने पुटिंग्स कर दिया, अब मैं इसको और थोड़ा सा देखें इसमें सिंप्लीफाई करना है, जस्ट इसको -2 की पावर 5 को अलहदा कर लिया, और आयोटा की पावर 5 है तो इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ आयोटा 4 और आयोटा, ठीक है, वो ऐड होकर 5 ही बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में फिर आप क्या करेंगे, तो ये क्या आया 1 प्लस आयोटा -2 की पावर 5 है, इसको जब 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -32। अब माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ऊपर और टर्म्स थी, जब अंदर माइनस की टर्म हो और ऊपर उसके और टर्म दियो तो उसका साइन, उसकी जो सोल्व होके जो आंसर आता है वो माइनस के साथ आती है टर्म, और अगर यहाँ इवन नंबर होता फिर वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाता है इवन में, तो फिर ये +32 आता। और आयोटा 4 को हम किस तरह लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर डॉट आयोटा। अब इसको 1 प्लस आयोटा इसी तरह, और यहाँ से -32 भी इसी तरह, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 का स्क्वायर कितना होता है 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया हमारे पास -32 आयोटा, ये तो 1 हो गया इसका, तो -32 ये आयोटा बचा, और 1 प्लस आयोटा इधर से बचा। अब -32 को इसी तरह रहने दें और आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है में 32 इंटू आयोटा प्लस इसकी जगह क्या है वैल्यू -1, तो ये चीज़ आ गया। अब इसको अंदर जस्ट माइनस साइन से मल्टीप्लाई आप करवा लें, 32 को बाहर ही रहने दे, तो माइनस से जब अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस आयोटा, और ये माइनस माइनस +1, तो इसका आंसर क्या आया 32 इंटू 1 माइनस आयोटा। तो ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हमने अपना ये 11th टर्म फाइंड आउट करी है। देखें इसमें थोड़ा सा सोचने वाला काम था, इसमें बस हमने सिंप्लीफाई करना था, और इसीलिए बाकी क्वेश्चंस इजी हैं इससे, तो वो आपसे इजीली हो जाएंगे। तो हमने 11th टर्म इस तरह फाइंड की, इसी तरह आप 5th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। ये तो ईजी था क्योंकि इसमें आयोटा था, तो थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन, तो ये ईजी है। उसके बाद 3rd टर्म देखिए, इसमें 12th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो ये भी वैसे ही होगा जिस तरह मैंने क्वेश्चन 2 किया, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस, इसमें 11th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसमें भी तो 11th थी, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। और क्वेश्चन नंबर 5 इतना ज़्यादा एग्जाम्स में नहीं आता, तो ये हम नहीं करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस दी हुई है, तो इसमें हमने टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब n फाइंड आउट करना है। यहाँ से देखें क्वेश्चन नंबर हम 6 किस तरह करेंगे। हेयर यहाँ हमारे पास a1 कितना है, a1 है x² माइनस y², तो ये पहला काम। एंड और यहाँ r हमारे पास कितना है, अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड, तो x प्लस वाई डिवाइड कितना हो जाएगा x² माइनस y²। तो इसको अब जब सोल्व करूँगी x प्लस वाई ओवर, इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो मैंने ये इस तरह लिख दिया क्योंकि x² माइनस y² था। अब देखें इधर से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो टर्म बची वो क्या बची 1 ओवर x माइनस वाई, जो कि किसके इक्वल है r के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है r के इक्वल है। अब यहाँ से लेट कर लो, लेट a n किसके इक्वल है हमारे पास x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर n, ठीक है। जो लास्ट टर्म है उसको हमने ए एन कह दिया। अब यहाँ यूजिंग ए एन कितने इक्वल है, ए एन nth टर्म क्या a1 r n माइनस 1 ये होती है। तो अब इसमें पुटिंग्स कर दें, ए एन इसके इक्वल है, तो x प्लस वाई ओवर x माइनस वाई की पावर 9 इज इक्वल टू a1 कितना है x² माइनस y², ठीक है। और उसके बाद r की पावर n माइनस 1, r हमारे पास कितना निकला है 1 ओवर x माइनस वाई की होल पावर कितनी है n माइनस 1। अब इसको किस तरह सोल्व करेंगे, अब देखें इधर देखें x प्लस वाई को एक साइड पे और 1 ओवर इसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, तो ये मैंने इस तरह लिख दिया, और इज़ इक्वल टू इसको मैं x माइनस वाई
और x प्लस वाई, इस तरह लिख दिया इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। और ये टर्म 1/1 की पावर तो जो भी ले लो 1 ही होती है, और x माइनस वाई और ये होल n-1। अब इधर से देखें ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई दोनों साइड से कैंसिल हो गए, और अब ये इस साइड पे 1/x माइनस वाई, इस साइड पे 1/x माइनस वाई की पावर n बचा, और इज इक्वल टू इस साइड पे x माइनस वाई और 1/x माइनस, अब देखें 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई की पावर कितनी है n-1, n-1। और अब यहाँ इसकी पावर भी तो यहाँ 1 है ना, तो जब ये भी नीचे जाके -1 होगी तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई की पावर n-2 होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं एक स्टेप कर रही हूँ, 1/x माइनस वाई की पावर ये 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई की पावर -2, मतलब n-2। तो यहाँ से अब ये 1 और ये x माइनस वाई कैंसिल, n-2 इधर से किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। तो यहाँ से देखें n-2 इज इक्वल टू 9 के इक्वल आ गया, और यहाँ से 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 11। तो ये हमारे पास n की वैल्यू 11 निकली। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इफ़ ए बी सी डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन प्रूव करें दिस। ये 3 हमें पार्ट्स दिए हमें तो प्रूव करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 किस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 हम किस तरह करेंगे, इफ़ ए बी सी डी इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन हम इनको इस तरह कॉमन रेशियो में लिख सकते हैं, b/a इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल। ये क्या इंप्लाई करें, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, b² इज इक्वल टू ac। इसी तरह हम इनका ले सकते हैं, c/b किसके इक्वल होगा, d/c के, c/b किसके इक्वल होगा, d/c के। तो ये इंप्लाई कर रहा है c² इज इक्वल टू bd। ठीक है, तो ये इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन नाम दे दें 1 का, इसको आप दे दें 2 का इक्वेशन का नाम। उसके बाद देखें b/a इज इक्वल टू किसके, d/c के, b/a इज इक्वल टू d/c। तो ये चीज़ यहाँ से फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन bc इज इक्वल टू ad। तो यहाँ से हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गए हैं, जिनको हम आगे तीनों पार्ट्स में यूज़ करेंगे। उसके बाद देखें पार्ट 1 देखें 7 का, ये हमारे पास आ रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इनको हम कॉमन रेशियो में किस तरह लिखेंगे, r b माइनस c ओवर a माइनस b इज इक्वल टू c माइनस d ओवर b माइनस c। ठीक है, अगली टर्म डिवाइड पिछली टर्म। तो ये चीज़ आ गया। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह होगी, यहाँ देखें, यहाँ b माइनस c का ये दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से a माइनस b और c माइनस d को मल्टीप्लाई करवाना है, तो b माइनस c इसी तरह सेम रहेगी नीचे तक। तो यहाँ से क्या आया, ac माइनस ad माइनस bc माइनस माइनस प्लस और bd। तो ये टर्म आ गई इधर से b माइनस c इसी तरह, और यहाँ से ac, अब ac किसके इक्वल है, ac, यहाँ देखें ac b² के इक्वल है, तो b² पुट कर दिया, माइनस ad किसके इक्वल है, bc के इक्वल है, तो माइनस bc, और ये माइनस bc इसी तरह रहेगा, प्लस bd किसके इक्वल है, c² के इक्वल। तो ये चीज़, अब यहाँ से देखें b² -1 माइनस 2bc और प्लस c²। तो अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, ये b माइनस c² इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे इसी तरह, तो b माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू b²। अब ये देखें b माइनस c का ये स्क्वायर नहीं बन रहा, ये फार्मूला नहीं बन रहा b माइनस c का होल स्क्वायर, तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। तो हमने यही काम करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमने यही काम करना था, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो तीनों टर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज की वीडियो में हमने अपने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें, और अल्लाह हाफिज़।